सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. रणसमर फाउंडेशनच्या माध्यमातून ॲडव्होकेट आभा सिंग व ईशा सिंग यांच्या प्रयत्नातून मुंबईतील मॅन्युअल सेवेजिंग बंद करण्याबाबत लढा उभारला गेला, ज्यात मॅन्युअल सेवेजिंगला बळी पडलेल्या कुटुंबियांना सरकारमार्फत भरपाई देण्याचे आवाहन आभा सिंग व ईशा सिंग यांनी केले व त्यांनी या कुटुंबांकरिता हायकोर्टामध्ये लढा दिला. मॅन्युअल सेवेजिंगमध्ये मृत्यू पावलेल्यांना 2013 ॲक्ट प्रमाणे 10 लाखाची मदत सरकार करते, परंतु या मृत्यू पावलेल्यांची नोंदच सरकारने घेतली नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळाले नव्हते. रणसमर फाउंडेशनच्या माध्यमातून या कुटुंबियांना सरकारद्वारे आर्थिक मदत मिळवून दिली आहे. देखिए, हम सबको मालूम है कि सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय इस देश में हो रहा था। मतलब इनकी सेप्टिक टैंक में सफाई करने में इनकी मृत्यु हो जा रही थी, लेकिन इनको एक कॉम्पेंसेशन भी नहीं दिया जा रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है। तो आज हम जो ये रणसमर फाउंडेशन एक हमारा चलता है, उसके तहत हमने आज ये मुहिम स्टार्ट करी है, इंडिया फॉर सफाई कर्मचारीज की। मतलब भारत जो है सफाई कर्मचारी के साथ है, सफाई कर्मचारी के परिवार के साथ है, सफाई कर्मचारी की विधवाओं के साथ है कि उनको न्याय दिलाने का हमारी ड्यूटी बनती है। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान बनाया और कहा कि देश सबके लिए है, तो इन विधवाओं के लिए जो हमारे साथ बैठी हैं, इनका भी उतना ही अधिकार है। इनके बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, इनको खाना, बच्चों को पेट भरने के लिए इन्हें लाइन लगा के राशन लेना पड़ा। तो ऐसा क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो क्या ये सब सिर्फ कॉपी और किताब में है? क्या ये सिर्फ कहने के लिए है? तो उसको सच्चाई में बदलने के लिए, कथनी और करनी में फ़र्क मिटाने के लिए इंडिया फॉर सफाई कर्मचारीज आज हमने शुरू किया है। और जैसे इन दो महिलाओं को तीसरी बानी नहीं आ पाई है, इन विडोज़ को जो 10-10 लाख बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो रिट एडवोकेट ईशा सिंह ने फाइल करी, और उस रिट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको 10-10 लाख कॉम्पेंसेशन दिया जाए। और यही नहीं, अगली हियरिंग पे ये भी कहा कि ये क्या बाकी इन लोग को क्या सुविधाएं देनी है। जज ने तो ये भी कहा कि वो पुलिस केस का क्या हुआ, अगर इन लोग की जानें गई तो उन जान लेने का जिम्मेदारी किसकी है, वो भी तो फिक्स होनी चाहिए। कि क्यों किसी गरीब आदमी को उसके 500 रुपए की लालच देके सेप्टिक टैंक में, मैं कहूँगी ये गैस चेंबर में उतारा गया, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हाई कोर्ट लेगा। तो आज जो है इंडिया फॉर सफाई कर्मचारीज ये बनाया गया है, इसलिए ये लोगों को मैसेज देने के लिए कि ये भी हम और आप जैसे इंसान हैं, और इनको जो है अगर हर कोई वकील नहीं कर सकता तो जवाबदारी है अच्छे वकीलों की कि बिना फीस के आप इन लोग के साथ खड़े होइए। क्योंकि जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो वकील का पैसा कहाँ से देगा? तो वो काम अगर हम कर सकते हैं तो बाकी वकील भी कर सकते हैं। आप अगर 60% पैसा लेके काम फीस करते हैं तो 20% केसेस या 40% केसेस तो आप फ्री में करिए, समाज के लिए करिए। यही मिशन हमारा है कि हम और वकील जो समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं उनको जोड़ेंगे, संस्थाएं जो करना चाहती हैं उनको जोड़ेंगे, लेकिन एंड हमारा जो मिशन है कि सफाई कर्मचारियों को उनका हक मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, और जो संविधान में लिखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स है, उसका पालन किया जाए। सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई डेटा नहीं है। इस साल पार्लियामेंट ने कहा है कि पिछले 5 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की मौत नहीं हुई है देश में। पर अगर आप देखेंगे, जिस साल हमने अपनी PIL दाखिल की थी, जिस साल इनके पतियों की मृत्यु हुई थी, उस साल बम्बई में ही 20 से ज़्यादा मौत हुई थी। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकी मृत्यु का अकाउंट नहीं करना चाहता, तो हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जब तक आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक उसका सल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसीलिए हम हाई कोर्ट के पास गए हैं, और हाई कोर्ट ने कहा है कि आप हमें बताइए कि 1993 जब से मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन किया गया है कंट्री में, तब से कितनी मौतें हुई हैं। तो ये हमें ट्यूसडे को पता चलेगा। इसकी जिम्मेदारी एक इंसान पे नहीं डाली जा सकती, सरकार की भी है, कभी कभी कोर्ट्स की भी होती है, पुलिस की भी है, और बहुत ज़्यादा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की भी है। सिर्फ लास्ट वीक हम लोग दिल्ली में थे, वहाँ पे एक प्राइवेट फैक्ट्री ओनर ने सफाई कर्मचारियों को 2000 रुपये के होप में बिना सेफ्टी गेयर के अंदर भेज दिया, और वो लोग मर
गए और बाहर आ गए। तो मैं कहूँगी जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उन पे भी अकाउंटेबिलिटी लगाई जाए, बट सबसे पहली जो हमने कोर्ट में भी कहा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो फिर भी सरकार की ही है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डॉक्ट्रिन होती है जिसके तहत अगर कुछ बैंड है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार पर है, बैन का एनफोर्समेंट सरकार पर है। तो जब तक सरकार प्रोएक्टिव नहीं होगी, मैनुअल स्कैवेंजिंग हमारे समाज से गायब नहीं हो सकता। कॅमेरामन शैलेश करंडेसह स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।